आपने नोटिस दिया था इनको, इनके पेरेंट्स को? सर हमने नोटिस नहीं दिया था सर। क्यों जो नहीं दिया बच्चे के था? जो मार्क्स थे हमने स्पेशली इस पे साइन नहीं, करवाया। उस समय एज कितनी थी इनकी? 17 थे, 17 माइनर थे ना? 18 है। माइनर थे ना? माइनर थे। 18 18 के ऊपर कंफर्म। फीस पेमेंट कौन कर रहा था? फीस कौन दे रहा था इनकी? गार्जियन दे रहे थे। सर ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है सर। गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस लगता है कि नहीं लगता? लगता है। कौन देता है? सर गार्जियन। गार्जियन देते हैं। जब पेरेंट्स देते हैं तो आपने उनको इन्फॉर्म किया? क्यों नहीं किया? रीटेस्ट का प्रोविजन है एनएमसी में, है कि नहीं है? क्यों नहीं लिया? हम तो इंटरनल फिर असेसमेंट बनाते हैं। इंटरनल असेसमेंट जो फर्स्ट रहता है, फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट, उसके बाद लिखा हुआ है एनएमसी गाइडलाइंस में, तो उसके बाद आपको नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले करना है मार्क्स, किसने कितने पाए हैं। तो आप तो ये तो बोल नहीं सकते हैं कि प्री यू के बाद ही आप सब, प्री यूनिवर्सिटी के बाद आप बताएंगे। लेकिन सर जो इंटरनल असेसमेंट सर, ये जो लाइन पढ़ रहे हैं ना, द रिजल्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, हम टर्मिनल बोलते हैं सर। जो फर्स्ट। आप कुछ भी बोलिए, एनएमसी में क्या लिखा हुआ है? आप अपने मन से कुछ भी बोलेंगे, अपना कानून चलाएंगे। क्यों नहीं लिया आप एग्जाम? किस पोस्ट पे हैं आप? सर मैं डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट पे हूं। और इससे बड़े आपको कोई अधिकारी नहीं मिले बुलवाने के लिए, मिस्टर दास? He has filed a return and he is in consultation with the dean and all the documents have been prepared and briefing has been done with consultation with dean. You have called useless fellow. यस, रिम से कौन आया? आइए। रिम से कौन आया? कौन ऑफिसर आया? बैठिए, आप बैठिए। आइए, किस पोस्ट पे हैं आप? मैं प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी एंड डायरेक्टर एकेडमिक्स। बताइए, कितने इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज क्यों हैं? कहीं पे आप पास कर रहे हैं, किसी फेल कर रहे हैं, किसी में अटेंड अब्सेंट बता रहे हैं और मार्क्स भी दे रहे हैं, क्यों ऐसा? योर ऑनर, मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ इनके क्वेश्चन में। इनका पहला कहना है कि थ्योरी में बैठे, प्रैक्टिकल भी नहीं बैठे और मार्क्स दे दिए। एक्चुअली इनके जो इंटरनल असेसमेंट के जो टाइम है योर ऑनर, वो बहुत पहले डिसाइड हो जाता है, साल के बिगिनिंग में ही। उसको हम That's why You have not acted. That's problem. I will not permit these students to appear in the examination. That is different matter. But certainly I will pass. but some I will direct But we- NMC we- Medical we- we Measure bend our ways. National Medical Commission to inquire into the matter and take appropriate decision. Madam, sir, we will take care. Madam, may not make any observation, madam. We will take care, madam. I will we assure- certainly. I will, Mr. Sharma. we are assuring, madam. Any such observation will, madam, will definitely affect our reputation, madam. We will take care, madam. We assure. Dean is also here, madam. We are assuring, madam. We will do all the necessary arrangements, madam. HOD is also there, madam. Dean is also there. All the persons are there, madam. They've understood the entire aspect, madam. We will take care. Definitely, we will take care, madam. In future, my lord will not get any complaint, madam. We can assure. yes, sir. You are covering your misdeeds. You are trying to cover your misdeeds, But some shortcomings, But the- deficiencies, irregularities, illegalities. something is there, madam. That's why, madam, we are not in a position to, madam, the police protect our interest, madam. That's why we are only claiming mercy, madam. We have acted in the interest of the student, madam. We can assure, madam, and we will. यस मिस्टर दास, आपके जगदलपुर वाले से पूछिए क्या करना है। इनके लिए भी वैसे ही करिए, रिटेस्ट कराइए, प्रोविजन तो है। And my lord, there should not be any bias against me. बायस करेंगे तो कोर्ट, डोर्स ऑफ दिस कोर्ट इज ओपन फॉर यू। Exam ये रिटेस्ट का प्रोविजन कहाँ पे है, दिखाइए। एनएमसी गाइडलाइंस में है। अगर एब्सेंट हो गए हैं तो आपको
टेस्ट डेटा है। और दूसरा सर ये देखिए, ये रिकॉर्ड अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। लिखिए तो सिम्स वाले भी आकर के बोले थे कि ये इस ढंग से इनका इंटरनल असेसमेंट होगा। कोई 100 नंबर का ले रहा है, कोई 20 नंबर का ले रहा है। Wait. ये देखिए, जबकि गाइडलाइन तक है। in all these petitions, the petitioners who are students of MBBS final year part 2 पार्ट 2 have not been permitted to participate in the main examination. कहते हैं कि NMC के गाइडलाइंस से होगा, हम तो ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन दे नहीं सकते। Contrary to guide, that is, my lord, may kindly see. I can't issue any direction to the university My lord, or सारे काम colleges तो to conduct यूनिवर्सिटी के examination गाइडलाइन contrary to in breach of the NMC guidelines. उसको चैलेंज करना पड़ेगा। नहीं, कौन सी गाइडलाइन चैलेंज करे बताइए। My lord, whenever we say anything, university says we have followed the NMC guideline and all guidelines have been flouted by the university. हाँ, कि इन्होंने जो इंटरनल असेसमेंट भी लिया है, जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दिए हैं, दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एनएमसी गाइडलाइन। फर्स्ट पेज से लेकर देखिए सर, ये मैंने आपको दिया है। ठीक बात है, तो इंटरनल असेसमेंट आपका लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर नहीं दिए मार्क्स तो लेंगे, ये जो लेंगे तो उसके बाद एग्जाम लेंगे। नहीं लेंगे, एग्जाम लेंगे, पर ये जो पिछला है, अभी तो आपको देखिए फरवरी में जो जनवरी में एग्जाम हो गया, वो एग्जाम आपका होगा। अभी तो जनवरी में जो एग्जामिनेशन हो चुका है, मेन एग्जाम, मेन एग्जाम, तो यही मैं कह रही हूँ, यही तो हम आप लिख दीजिए कि मेन एग्जाम दैट विल बी ट्रीटेड एज मेन एग्जाम। और इंटरनल असेसमेंट को कैसे मेन एग्जाम मान लेंगे? इंटरनल असेसमेंट के बाद सर, इंटरनल असेसमेंट के बाद जो तो वही तो लिखा है हमने, उसके बाद एग्जाम सर, वो ये बोल रहे हैं ना कि एनएमसी गाइडलाइन हमको परमिट कर। परमिटेड। अच्छा, क्या होगा, मैं 2019 बैच हूँ, अब मैं पास आउट होऊंगा 2025 में, अब जनवरी में होगा। अगर आप अगर ऐसा तो मेरा 6 साल ऑलरेडी। साहब, आप कुछ लिखे या ना लिखे, तब तो मैं ये कहना होगा कि आई एम द डॉक्टर हु पास आउट आफ्टर 6 years, मीनिंग देयर भाई आई एम नॉट कंप्लीटेड विद 4.5 years। Does मतलब it could be a deeming effect of that I am the doctor. भाई अगर आप 6 साल में पास होंगे So what my तो आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा। सर, बात एक्सपीरियंस की नहीं है सर सिचुएशन ये है सर कि नेक्स्ट एग्जाम में जो अपीयर होना है 4.5 साल में तो सब पास कर लेते हैं। 6 साल हो गया था। सर, एक चीज ये देखिए, जैसे जगदलपुर के जो बच्चे हैं, ये अब अगर मान लीजिए अभी, देखिए भाई, यूनिवर्सिटी और एनएमसी परमिट करेगी तभी एग्जाम हो सकता सर है। हम तो ये कह रहे हैं, अगर नहीं ऐसा है तो एक बात तो सर मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरा तो दूसरा भी सजेशन है कि ये बात तो नाउ इट इज रिट लार्ज, इट इज अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड। सर, एनएमसी को बोलिए कि एक कमेटी बना करके तुरंत डिसाइड करे कि अब क्या रेमेडियल मिलेगा। हाँ, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब क्या इसकी रेमेडी है? ठीक है, गलती तो ये इन्होंने ठीक की है, है। ठीक है। विद इन 10 days एनएमसी डिसाइड करे। ठीक है, इसको काट दीजिए, बाकी ये सब काट दीजिए। ये जो एग्जाम वगैरह लेने का इंटरनल का, इसको काट दीजिए। एग्जाम लेने के बाद जो एग्जामिनेशन है वो करेंगे। अच्छा, वहां तक रहने दीजिए, ठीक है। नहीं, जो भी है, अब ये सब एनएमसी Looking to controversy involved in the present case and for the future of the student, National Medical Commission or Council Commission is directed to look into the matter and take decision for final examination of petitioners. within my lord 10 days. It is expected that the commission shall take decision preferably within a period of 30 days. Very much. Very much. The petitioners would be at liberty to make a representation before National Medical Commission within period of 10 days. 10 days. ठीक है. Everything they will see. Mr. Shamrat Singh Marhas, who is appearing for NMC, is directed to communicate this order to the commission. अब करना ना करना एनएमसी का काम है, हमने डायरेक्शन दे दिया है, कर लेंगे, डिसीजन ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। की जगह महाराज कर
इनका जो ये क्या देखिए फोटो में दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ऊपर में लिख दिया है ना मिस्टर शमरा सिंह वरहास होल्डिंग ब्रीफ ऑफ मिस्टर रणवीर सिंह वरहास, ऊपर में लिखा रहेगा वैसे ही, और नीचे में आप चलिए डिस्पोज ऑफ। मतलब जगदल आपके खिलाफ हमने कुछ नहीं किया है, मेरे कॉलेज कॉलेज के खिलाफ कॉलेज के तो सफर करना पड़ेगा, इनके मतलब इनकी हरकतें ठीक हो नहीं। गया है, उसको पार्ट हम तो पार्ट 1 बोल रहे थे तो आप जबरन पार्ट 2 लिखवाए। नहीं फाइनल पार्ट जगदलपुर का फाइनल पार्ट 1 है, देख लेना एक बार, अपलोड करने से पहले दिखवा लेना भाई, गलती वलती ना हो कर लेना। एनएमसी दिख ही रही है, वो मेरा ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन रहेगा ही, वो नहीं आपके यहाँ तो कोई सुधार क्या है। देखिए प्राइवेट कॉलेजेस है ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ये, मतलब एक्स्ट्रा स्मार्ट, अब सोचते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा कॉलेज चलाएंगे, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। यूनिवर्सिटी भी है, एनएमसी भी है। यानी यूनिवर्सिटी तो कुछ करती ही नहीं है, यूनिवर्सिटी को तो यही पता नहीं कि उनके नोटिफिकेशन में लिखते हैं आप सब प्रॉपर्ली उनको नोटिफाई कर दो। तो यूनिवर्सिटी को तो खुद ही पता नहीं होगा कितनी मेडिकल कॉलेज हैं। 2024 को पहले लिख दिए सर, आपको